वर्तमान समय में हम सभी देख और सुन रहे हैं कि राजनीति में बहुत मुश्किल से ही कोई नेता जननायक कहलाते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले की बात करें तो राजनीति में कई ऐसे नेता हमें देखने को मिलते थे जो सिर्फ अपने लिए, अपने सुख और रुतबे के लिए राजनीति में नहीं आते थे, बल्कि जनता की सुख दुख और उनकी समस्या को अपनी समस्या समझकर, अपना दर्द समझकर कार्य करते थे। आज हम आपको ऐसे ही एक जननायक की छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। संसद के विशेषाधिकार कायम रहे, लेकिन जनता के अधिकार भी। यदि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो स्वाभाविक है कि एक न एक दिन जनता संसद के विशेषाधिकार को चुनौती देगी। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। जी हाँ, ये शब्द हैं कर्पूरी ठाकुर जी के, जिन्हें हम सभी प्यार से जननायक कहते हैं। राजनीति को शक्ति और जनमानस पर हुकूमत करने की सीढ़ी मानने वाली मानसिकता लेकर कई नेता राजनीति में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में बहुत कम व्यक्ति विशेष होते हैं जो समाज के लिए सेवा भाव के साथ राजनीति में कार्य करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक बारी कर्पूरी ठाकुर जी के साथ। एक बार जमींदार के यहाँ उनके पिता बीमार होने की वजह से उनके घर नहीं जा सके, जिसकी वजह से जमींदार ने कुछ लठैतों को उनके पिता के घर भेजा। जब जिला प्रशासन को इसकी खबर लगी तो अधिकारियों ने उन लठैतों को पकड़ लिया, लेकिन कर्पूरी जी ने उन लठैतों को छोड़ने का हुक्म दिया। उनका मानना था कि ऐसे कई लोग और शोषित जनता है जिनको ऐसी प्रताड़ना सहनी पड़ती है, इसलिए समाज में बदलाव की आवश्यकता को वो बहुत अहमियत देते थे। उन्होंने अपने पद का प्रयोग जीवन और परिवार समाज में न तो दिखावे के लिए किया, न ही दम्भ दिखाने के लिए किया। उन्होंने सरल सादगी और ईमानदारी से समाज के दबे कुचले लोगों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित, वंचित जनता के लिए सदा पक्षपात रहित और मानवता के मसीहा के तौर पर कार्य करते रहे। आज के समय में उन्हें सही मायनों में श्रद्धांजलि देनी है तो उनके आदर्शों और महान विचारों को अपने जीवन में शामिल करना होगा। जनता के दिलों में स्वच्छ छवि की वजह से जननायक कहलाने वाले शिक्षक, दृढ़ संकल्प शक्ति वाले राजनीतिक नेताओं के लिए आदर्श बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जयंती पर कोटिश नमन।